meeting is being recorded. गुड गुड। पढ़ो जी। 10 नंबर पढ़ रहे हो? ईशावास्य उपनिषद अच्छा, श्लोक नंबर 10। हाँ। अन्य अन्य देवा बहुविद्याया अन्यदा पूर्वविद्या इति शुशम धीराणाम ये नस्त द्विच अक्षरे। इसका अर्थ है विद्या जो कि देवता ज्ञान ने पढ़ाया है से ओर से फल ही बतलाया गया है तथा अविद्या कर्म से और ही फल बतलाया गया है। ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी। फिर बाद में और एक्सप्लेनेशन है। विद्या से देवलोक प्राप्त होता है। विद्या से उस पर आरूढ़ होते हैं। आरूढ़ का मतलब मुझे नहीं पता। ऐसी श्रुतियों के अनुसार वेदता लोग कहते हैं कि विद्या से ही फल मिलता है तथा कर्म से पृथ्वीलोक मिलता है। इस श्रुति के अनुसार अविद्या यानी कर्म से ही फल मिलता है, ऐसा उनका कथन है। ऐसे हमने धीर अर्थात बुद्धिमानों के वचन सुने हैं जिन आचार्यों ने हमसे उस कर्म तथा उस ज्ञान का व्याख्यान किया था अर्थात उनकी व्याख्या की थी। तात्पर्य ये है कि यह उनका परंपरागत आगम है। इतना ही है इसमें। तो हर चीज में कुछ एक्सप्लेन करो। जो आधी चीज तो मुझे समझ नहीं आई। मैं आपकी कमेंट्री को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि कमेंट्री जो है वो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से की हुई है। मगर जो जो उसका जो श्लोक है वो बड़ा सिंपल है कि विद्या से कुछ मिलता है और अविद्या से कुछ मिलता है। ये बात अभी हमने वाइज लोगों से सुनी है। इसका अगला श्लोक पढ़ना जरूरी है। पिछला श्लोक जो 9th वाला था उसके अंदर हमने ये डिफाइन किया था कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है और कैसे विद्या पाने वाले और अविद्या पाने वाले दोनों किस तरह से एंटेंगल होते हैं, किस तरह से वो अंधकार में जाते हैं। ये बात हमने लास्ट टाइम की। हाँ, 9th अब में। ये कह रहे हैं कि भाई ये तो हमें पता लग गया कि विद्या से कुछ मिलता है, अविद्या से कुछ मिलता है। ये जो कमेंट्री के अंदर कई बार उसमें लिख देते हैं ना कर्म करने, कर्म, उन्होंने कर्म से सांसारिक कर्मों की बात की है तो वो जरा थोड़ा सा उसमें भ्रम हो जाता है क्योंकि कर्म तो करना ही है। तो इसलिए जब वो ऐसी टिप्पणी करते हैं जिसमें लगता है कि कर्म करना गड़बड़ है तो वो ठीक नहीं रहता वो। इसलिए उस टिप्पणी को मैं टिप्पणी नहीं दूंगा। उनको यू हैव टू यूज द राइट वर्ड्स। ऐसा ऐसे एक्सप्लेनेशन से वो सिवाय कंफ्यूजन के और कुछ नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट वाला श्लोक भी आप पढ़ लें तो दैट विल give us a little bit more idea on what हाँ, he's trying to say now. तो 11 है विद्याम च विद्याम च यस्त देव दोभ्य सह अविद्याया मृत्युम तीतर्वा विद्या माँ अमृतम अमनुष्यते। इसका अर्थ है जो विद्या और अविद्या इन दोनों को ही एक साथ जानता है वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत प्राप्त कर लेता है, अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। क्योंकि ऐसा है इसलिए विद्या और अविद्या अर्थात देवता ज्ञान और कर्म इन दोनों को जो एक साथ ही एक ही पुरुष अनुष्ठान किए जो जाने योग्य जानता है, इस प्रकार समुच्चय करने वालों को ही एक पुरुषार्थ का संबंध क्रमशः होता ही है। यही अब कहा जाता है। अविद्या अर्थात अग्निहोत्रादि कर्म से मृत्यु यानी मृत्यु शब्दावाच्य स्वाभाविक व्यवहारिक कर्म और ज्ञान इन दोनों को तरकर पार करके विद्या अर्थात देवता ज्ञान से अमृत यानी देवात्मा भाव को प्राप्त हो जाता है। देवत भाव को जो ही प्राप्त होना है वही अमृत कहा जाता है। बड़ा एक्सप्लेनेशन बड़ा अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से, समझ नहीं आ रहा मुझे।
असल में पहले वाली में आई अंडरस्टैंड कंफ्यूजन है, मैं उसका थोड़ा सा एक सेंटेंस बोल बता रहा हूँ, लास्ट वाला। यथार्थ के बाद कहता है वो, ज्ञान का यह सर्वोत्तम फल है, ज्ञान अभिमानों में रत अपनी इच्छा वाले मनुष्यों को जो दुर्गति फल मिलता है उसका सर्वथा भिन्न और लक्षण है। एक ज्ञान वाले को तो सर्वोत्तम फल मिल गया, बट जो ज्ञान के अभिमानी हो गए हैं वो दुर्गति, उनको दुर्गति का फल मिलता है। तो इसमें उन्होंने डिफरेंस ये दिखाया है कि ये जो कर्म से हैं, जो केवल सोच लेते हैं उसके थ्रू हो रहा है, ये तो वहां कहा है उन्होंने। और ये इसमें तो एक्चुअली दोनों को एक साथ लिया है वो ज्ञान से हर कर्म को करके तुम्हें जो है ज्ञान के अनुसार से अमृत मिल जाएगा, और आनंद में परम ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। अब आप जो है हर्ष जी सुनियो। I'll just मैं पहले वो जो फंडामेंटल डेफिनेशन हमने लास्ट वीक की थी उसको दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ। विद्या का आउटकम ज्ञान होता है। हम्म। विद्या हम उसे बोलते हैं जो हमको अल्टीमेट ट्रुथ की तरफ ले जाता है। उसी 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 को दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं जो हमें परमात्मा की तरफ ले जाता है, जो हमें सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ले जाता है, जो हमें भगवान की तरफ ले जाता है। ये सारे जो कहने के तरीके हैं ये वो है कि भाई विद्या वो वाला सब्जेक्ट, वो तरीका है जिससे आप उस तरफ जाते हैं, और अविद्या वो है जिसमें आप संसार की तरफ, ग्रॉस की तरफ जाते हैं, यानी आप अल्टीमेट ट्रुथ से परे जाते हैं। प्रिंसिपल ये है। इस प्रिंसिपल के साथ में जब हम चले तो विद्या और अविद्या से अलग अलग वस्तुएं प्राप्त हो, अलग अलग आउटकम प्राप्त होते हैं। ये बात समझने की। विद्या का आउटकम ज्ञान है, अविद्या का आउटकम अज्ञान है, यानी अलग अलग वस्तुएं प्राप्त होती है। ये जो बीच में कुछ एक्सप्लेनेशन देने के लिए कुछ लोग ये कर्म की बात करते हैं, तो कर्म जो है वो रजस है, मगर इसको क्लैरिटी के साथ समझना चाहिए। फंडामेंटल इसका क्या है? कर्म का मतलब, कर्म का डायरेक्शन जो है वो दोनों तरफ हो सकता है। ना ये इसमें ये 11वें वाले में लिखा है, जिसको पढ़ रहा हूँ, एक सेंटेंस को, एक दो सेंटेंस है वो। इसलिए इस मंत्र में ये कहा गया है कि जो मनुष्य इन दोनों के तत्व को एक ही साथ भली भांति समझ लेता है वह अपने वर्णाश्रम और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र वहित कर्मों का स्वरूप त्याग नहीं करता, बल्कि उनमें कर्तापन के अभिमान से तथा राग द्वेष और फल कामना से रहित होकर उठा उसका यथा योग आचरण करता है। इससे ही उसकी जीवन यात्रा भी सुखपूर्वक चलती है। तो इस तो इस भाव से कर्मष्टा करने के फलस्वरूप उसका अंतःकरण समस्त दुर्गुणों विकारों से रहित होकर अत्यंत निर्मल हो जाता है। वो ये कह रहा है कि जो कर्मों में ज्ञान भी जानते हैं, कर्म भी जानते हैं, बट कर्मों को बिना फल का होकर जब वो हो जाता है तो वो इन दोनों को साथ मिलकर आपका मतलब परमात्मा मिलेगा आपको। उन्होंने कर्म में से ही दिखाया है कि जिसको ये हो गया कि कर्म के फल से मेरा कोई वो नहीं है, तो वो ये इस तरह से, दैट्स व्हाट आई थिंक, दैट्स ए गुड सेंटेंस इन ए सेंस। वी ऑल नो दैट कर्मों का फल जब तुम उससे अलग हो जाते हो तब तक तुम्हारा वो उसको वो नहीं रहता। ठीक है, तो यही बात है ना कि इसलिए जब वो उससे पहले वाले श्लोक के टिप्पणी कर रहे थे कि भाई कर्म करने वाला जो होता है वो गड़बड़ में चला जाता है, वो एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं था। ना कर्म वो तो आपको करना ही है। हाँ वो हाँ। यही। कर्म है, देखिए कर्म, व्हाट इज कर्म यार? रजस है ना कर्म। या
कर्म की डायरेक्शन चेंज हो सकती है ना। आप जो आपका जो विचार है, जो आपकी जो इंटेंशन है, जो आपका जो गोल है, वो दोनों तरफ हो सकता है। एक वो ऊंचाई की तरफ भी हो सकता है और एक वो नीचाई की तरफ भी हो सकता है। मगर दोनों गोल्स को पार पाने के लिए तो कर्म करना आवश्यक हो जाता है। तो सिर्फ या कर्म कह देने से नहीं काम चलता, कर्म किधर जा रहा है वो है बात। हाँ तो इसीलिए पहली चीज उन्होंने कही, पहले विद्या क्या है, अविद्या क्या है। दूसरा क्या, जिस जिस व्यक्ति को इस विद्या और अविद्या का भेद समझ आ जाता है, फिर जब इसका भेद उसे समझ में आ जाता है, तब वो जो कर्म करता है वो कर्म फिर प्रॉपर कर्म होता है, क्योंकि उसके ऐसे अंदर फिर वो जान सकता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो अविद्या वाला कर्म है या विद्या वाला कर्म है। या दैट्स व्हाट इट इज। इन तीनों चार श्लोक में ये किया है। हाँ, तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन है। अनफॉर्चुनेटली मुझे कई बार दुख लगता है कि वो पुस्तकों के अंदर कई बार वो इतना क्लियरली उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं। या वो थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि वो जो पहले नौवें नौवें दसवें में जो कर्म की बात 8वें में 9वें 10वें में कर रहे थे, उसमें उन्होंने कर्म को ही गलत कर दिया था। वो एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं था उसका। एनीवे, सो श्लोक में तो लिखा है साफ साफ, एक्सप्लेनेशन तो अपने भाई आपको खुद ही पता है कि जो कविता है बड़ी चीज कहती है छोटी सी लाइन में। आपने ठीक है हिंदी ना। में भी है तो ये जब पोएट्री ये एक्सक्यूज मी ठीक है, तो तो ये मतलब बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, बेसिक फंडामेंटल इसका समझने की बात है। विद्या क्या है समझ लिया, अविद्या क्या है समझ लिया। कर्म जो है वो विद्या की तरफ के जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा समझ लिया। कर्म जो है अविद्या की तरफ जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा समझ लिया। अब जिस व्यक्ति को ये दोनों चीजें समझ में आ गई और वो इन दोनों को जानने के बाद जब वो कर्म करता है, और वही ज्ञान है एक्चुअली जब उसको समझ वही में आ ज्ञान है। वही ज्ञान। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो या बिल्कुल ठीक है, तो वो और ज्ञान, क्या दैट इज द आउटकम ऑफ विद्या। या अविद्या का आउटकम सिर्फ एंटेंगलमेंट है, इन संसारिक लिप्त लिप्त हो जाना है संसार के लिप्त है। अंदर। अविद्या का आउटकम सिर्फ संसार के अंदर लिप्त होकर अंधकार, अंधकार का मतलब अज्ञान की अज्ञान, तरफ चला अज्ञान, जाना। इग्नोरेंस। हम्म, तो इन अदर वर्ड अगर हम ये कहें हर्ष कि अम, इस संसार में अपने कर्म दायित्व या ड्यूटीज को परफॉर्म करते हुए विद द नॉलेज टुवर्ड्स डिस्कवरी ऑफ ट्रू सेल्फ, अगर ऐसा हम करते हैं तो हम सही रास्ते पे हैं। मतलब वेयर वी विल रीच इज वी डोंट नो, व्हाट लेवल ऑफ एनलाइटनमेंट वी विल गेट वी डोंट नो, बट वी विल गेट समवेयर ऑन दैट पाथ। जो हम लोग, मैं चक्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चक्रा से मुझे क्लैरिटी आती है कि लेवल पहुंच रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है। राइट, हार्ट चक्रा तक पहुंचे, फिर थ्रोट पे पहुंचे, फिर त्रिदेव देव। तो मुझे मेरे करेक्ट। फ्रेम में बना हुआ है तो मैं वैसे ही सोचता हूँ। सो मतलब सिर्फ ये ये इस बात को, ये चीजों को समझ, ये डिफरेंस समझना और उसके अनुसार फिर बहुत उसको आवश्यक है। अप्लाई करना, वो आपका ज्ञान कर्म हो जाता है। जब आपको ये बात समझ में आ जाती है तो जो भी कर्म आपको लिप्त करने वाले हैं संसार में, उनका तोड़ क्या है, फिर वो करेक्ट। समझना पड़ता है। अभी हम पैदा हुए हैं, हमारा परिवार भी है, हम संसार में खाना पीना, अपना जीविका लेना, ये सब हमारे लिए जरूरी है। मगर ये करते करते अगर हम लिप्त हो जाते हैं तो अविद्या की तरफ जा रहे हैं, और लिप्त नहीं होते हैं तो विद्या की तरफ जा रहे हैं। तो लिप्त ना हो
इसके लिए क्या सॉल्यूशन? आप कर्म में लिप्त ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो वहां आपको फिर से वापस जो हमने ज्ञान गीता में पढ़ा है, जो और हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, वहां जाके देखना पड़ता है कि जिस कर्म के अंदर मैं करने वाला हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं ही फल पाता हूँ, मैं ही करता हूँ, जब ये भाव आ जाता है, वो कर्म आपको लिप्त कर देता है। Yeah. तो कर्म को करते वक्त मैं का भाव छोड़ना, उसको आपको लिप्त नहीं है। तो इसलिए फिर वो यज्ञ की परिभाषा आ जाती है ना? तो वो सारा हमने काफी सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, वो सारी हमने पढ़ी है पहले, मैं दोबारा तो रिपीट नहीं करूँगा। बट यहाँ सिंप्लीफिकेशन के लिए सिर्फ इतना ही समझना आवश्यक है कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है। जब ये हम दोनों जान जाते हैं दोनों चीजें क्या हैं, और उस जानने के बाद में अपने कर्म को उसके हिसाब से मॉडि करते हैं, अपने भाव को उस तरह से रखते हैं, तब हम विद्या की तरफ जा सकते हैं, और यही ज्ञान। तब हमारा आउटकम जो है वो ज्ञान की तरफ, सत्य की तरफ। अब अविद्या की किताब पढ़ के उसको अपने दिमाग में घुसेड़ के पूरी तरह से तो उसको आप ट्रुथ की तरफ नहीं ले जा सकते, जो हमारा थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ, द बुक ऑफ इग्नोरेंस। एनीवे, सो आई डोंट थिंक कि मैं इससे ज़्यादा इसमें कुछ कह सकता हूँ, अनलेस आप आगे डिस्कशन इसमें करना चाहें। नहीं नहीं, बढ़िया है। क्लैरिटी पिछले 2-3 वीक से काफ़ी अच्छी हो रही है विद्या विद्या में बीच में डिफरेंसेस। तो हम लोग यहाँ पे रुके, अभी आधा घंटा रह गया है, तो और वो बातें जो करनी है। हाँ ठीक है, बाकी जैसा सब लोग समझे। हाँ रामिनो जी, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब अगर, हाँ ठीक है, दैट्स ओके, अपने उसको फॉलो करना चाहिए, तो वी कैन चेंज ओवर नाउ। हाँ तो मेरा एक मैं ही शुरू करता हूँ। ये मैं फिर 1 मिनट नहीं, बट इसको रोक दूंगा। या नहीं, रिकॉर्डिंग ये में भी